हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं आज फिर से एक पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और ये रीडिंग है ये वीक, ये सप्ताह आपका कैसा रहने वाला है, क्या गाइडलाइंस निकलेगी आपके लिए, कैसी एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं इस वीक। ओके, मंडे से लेके संडे तक का मैं इंटेंशन यहाँ पर डाल रही हूँ। ओके, और इसमें से करना क्या है, आपको एक कार्ड चूज करना है। ओके, एक कार्ड मतलब एक पाइल, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। इसमें से पीस से, शांति से आप अपनी पाइल को चूज कर सकते हो। बहुत मतलब बहुत पॉजिटिव कार्ड्स निकलते, क्योंकि मैं शफल करके जैसे मैं निकालती हूँ उसी तरह से मैं यहाँ पर निकालती हूँ पाइल्स को। मैं भी शौक हो जाती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें से आपको एक पाइल चूज करना है, एक कार्ड चूज करना है। और टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर ही देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना कि ये सप्ताह, ये वीक आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं, कितना पॉजिटिव रहोगे, क्या काम आप करने वाले हो, क्या चीज़ें आपकी तरफ आ सकती हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही सब मैं यहाँ पर निकालने की कोशिश करूँगी आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं राशि का नहीं रख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर जिससे आपकी सिचुएशन से जो मैसेज आपको मैच करते हैं, वहाँ पर आपके वो मैसेज आपके लिए हैं, अदरवाइज वो किसी और के लिए होंगे। ठीक है, आपको एक कार्ड से मैसेज नहीं मिल रहे हैं, एक पाइल से नहीं मिल रहे हैं, तो आप दूसरी पाइल भी आप देख सकते हो, डेफिनेटली वहाँ से आपको मैसेज मिल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि हम गलत इंट्यूशन थोड़ा सा हमारा इधर उधर हो जाता है, तो हम गलत पाइल चूज कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा हम वो हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पर जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, वो मैंने अपना व्हाट्सएप पर अपना नंबर मेंशन कर ही रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लेना। ओके, सिर्फ मैसेज ही करना प्लीज़ वहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से, जर्नी। आई होप आपको नजर आ रहे हों कार्ड। पाइल नंबर 1 है जर्नी एंड पाइल नंबर 2 है एंजल ऑफ लव। ओके, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ जर्नी से कि ये वीक, ये सप्ताह आपका कैसा रहने वाला है। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये जर्नी का कार्ड चूज किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि ये वीक, ये सप्ताह आप क्या करने वाले हो। पाइल नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि आप फटाफट अपना बैग रेडी करिए। और मौसम भी बहुत सुहाना है, मौसम बहुत अच्छा है। हो सकता है आप किसी टूर के लिए निकल सकते हो या लॉन्ग ड्राइव के लिए आप कहीं जा सकते हो, क्योंकि जर्नी का कार्ड से आप किसी चीज़ के लिए शायद जर्नी कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए हो। ये इस वीक आप शायद 1 डे के लिए या 24 आवर्स के लिए आप कहीं निकल सकते हो। यहाँ पर बहुत हैप्पी होने वाले हो, बहुत खुश होने वाले हो। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर और अपने आप को एक रेडी, एक चैरियट की एनर्जी में ले जाते हुए आप उस चीज़ की तरफ यहाँ पर जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कहते हैं ना, अब आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी नेक्स्ट 48 आवर्स तक कि आप हर काम के लिए अपने आप को रेडी रखोगे। ओके, किसी भी चीज़ से शायद आप पीछे नहीं हटोगे कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना। तो ये वीक आप काफ़ी एक्टिव रहने वाले हो, काफ़ी कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहने वाला है, काफ़ी आप अपने साथ इंजॉय करने वाले, अपने साथ टाइम स्पेंड यहाँ पर करने वाले हो। ठीक है, आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि ये वीक आप किसी भी, अगर कुछ भी आपके सामने आता है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी सिचुएशन ऐसी आती है, तो वहाँ पर आप अपने आप को वीक नहीं समझने वाले हो। एक स्ट्रांगली आप अपने आप को पावरफुल एनर्जी में यहाँ पर काफ़ी रखने वाले हो, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप हर काम के लिए रेडी हो यहाँ पर, क्योंकि आपको खुद ब खुद एक लाइट और एक प्रकाश यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप उसकी तरफ यहाँ पर जा रहे हो। ठीक है, मैं अब यहाँ पर टेरो से देखती हूँ आपके लिए ये वीक पाइल 1 के लिए कैसा रहने वाला है, पाइल 1 के लिए कैसा रहने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि हाँ, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। कन्फ्यूज़न तो यहाँ पर डेफिनेटली रहेगा आपके लिए, लेकिन आपको अगर राइट डिसीजन आप ले लेते हो तो डेफिनेटली आप बहुत आगे तक जा सकते हो सकता है इस वीक आपको अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है करियर रिलेटेड, या किसी का ऑफर, या किसी से कुछ आपने बोल रखा था उसका
उसकी तरफ से भी आपको कुछ ऑफ़र मिल सकता है यहाँ पर, तो आप उस चीज़ के लिए रेडी रहो। कन्फ्यूज़न अपने आप पर बिल्कुल भी नहीं बना के रखना है, ठीक है। आप आगे की तरफ तो बढ़ रहे हो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन आपकी एनर्जी थोड़ी सी, वो कहते हैं ना कि हाँ, मुझे अब क्या करना चाहिए, मेरे साथ इतना सब कुछ है, तो अब मैं इस तरफ क्या है, इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है, ठीक है। तो वहाँ पर वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी है जो मैं अभी आपको बोल रही थी। मतलब मैं कुछ शॉक हो जाती हूँ कि कन्फ्यूज़न, ये कार्ड्स कन्फ्यूज़न का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो, क्योंकि आप बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो, आगे की तरफ जा रहे हो, एक बहुत एक चीज़ें हैं, लेकिन आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, ठीक है। आपको कन्फ्यूज़न से, अगर आप कन्फ्यूज़न फँस गए, अगर आपने एक डिसीज़न ले लिया ना, तो यकीन मानिए आप बहुत आगे तक जा सकते हो। अगर आपने डिसीज़न नहीं लिया, आप रेडी हो हर चीज़ के लिए, ठीक है, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, ओके। अगर आप कन्फ्यूज़न में फँस गए, तो यकीन मानिए ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना, उसको शायद आप मिस कर सकते हो। फिर आपको किसी किसी की वजह से मतलब हर्ट नहीं होना है, ना ही रुकना है, ना ही कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत है। हो सकता है ये वीक थोड़ा-सा आप इमोशनल भी हो जाओ, कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन भी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो अपनी चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो यहाँ पर, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस अलग है, उसकी तरफ आपने फोकस यहाँ पर बना रखा है, ठीक है। तो अपने अंदर बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न बना के नहीं रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर इस कार्ड को तो बिल्कुल आना ही था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए कि यहाँ पर देखो, ये वीक है ना, आपको थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन आती है ना, कि हाँ, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा रुक जाओ, और एकदम स्पीड से कोई काम नहीं करना है आपको, ओके। स्पीड नहीं बना के रखनी है। ये वीक थोड़ा सा आराम से, रिलैक्स से होके काम करोगे, पीस में, शांति में रह के करोगे ना, उतने ही आप अपनी कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते आओगे, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आप अपने अंदर यहाँ पर देखोगे ये वीक के, आप किस चीज़ से बाहर निकल के आ रहे हो, ठीक है। ये वीक में यहाँ पर आपको ये बताऊं कि आप जो अभी तक एक आगे बढ़ना चाहते थे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को आप कहते हैं ना, हम आपकी जर्नी, आपकी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते, तो कुछ चीज़ें थी आपकी जो कन्फ्यूज़न बना रखा था, हो सकता है अभी भी इस वीक भी रहे, तो थोड़ा सा सोच विचार करो, ठीक है। अगर आप कर रहे थे, इस चीज़ को कर रहे थे, तो एक ज़बरदस्त चेंजेस इस वीक में आप अपने अंदर देखोगे, ठीक है। डेथ मतलब एक बहुत बड़ा मेजर चेंज, ओके। एक आप अपनी एक कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हुए देखोगे, आप अपने आप को इमोशनली, जो आपका मन किसी चीज़ में लग नहीं रहा था, या आपका मन कुछ और बोलता था और आपका दिमाग कुछ और बोलता था, तो उस सिचुएशन से आप लिटरली यहाँ पर बाहर आते हुए देख रहे हो, ठीक है। वो सिर्फ आप ही कर रहे हो, कोई और नहीं कर रहा है। एक कन्फ्यूज़न है ना जो आपके अंदर, एक दो दिशाएं हैं आपके अंदर, तो उस चीज़ को, उसमें से आप एक राइट डिसीजन यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। एक बहुत बड़ा आपके अंदर खुद एक चेंजेस आप देखने वाले हो यहाँ पर, एक स्ट्रांगली आप कहते हैं ना, बस हो गया, जितना देखना था देख लिया, अब आगे बढ़ना है, जितना सोचना था सोच लिया, अब आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये वीक आप काफ़ी हैप्पी रहने वाले हो, काफ़ी खुश रहने वाले हो, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने वाले हो, जो अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उन सब चीज़ों के प्रति आपकी ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर 1 कार्ड्स और लूँगी मैं। द एम्प्रेस, डेफिनेटली एक ये वीक आप काफ़ी अपने ऊपर कहते हैं ना कि जब हम एक डिसीजन से, एक डिसीजन जो होता है ना हमारा, वो ले लेते हैं, हम सही रास्ते पर चलने लगते हैं, हम जो भी हमारी एनर्जी जो रुकी हुई थी, जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे, तो डेफिनेटली उन सब चीज़ों से आप निकल के आप अपनी पावर में यहाँ पर आने वाले हो, ठीक है। एक कहते हैं ना कि हाँ, आपके जब हम अपनी चीज़ों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ, हमारे अंदर कैसी एनर्जीज हैं, हमारे अंदर क्या स्किल्स है, हम क्या कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, और काफ़ी आप अपनी चीज़ों के लिए रेडी आप कर पा रहे हो, अपनी चीज़ों के लिए, ठीक है। काफ़ी जो अभी तक आपने जो भी कर्मा किए थे ना, इस वीक उसका एक फ्रूट
यहाँ पर आप देखने वाले हो, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी, मैं यहाँ कहूँ कि आपकी लव लाइफ या इमोशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो उस सब चीज़ों में बहुत मेजर चेंजेस हैं आपके हाथ में। वो कहते हैं ना कि चारों तरफ से लड्डू। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर तरफ से खुशियाँ हैं, लेकिन हाँ, छोटी छोटी चीज़ों में भी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, तो यकीन मानिए वही ज़िंदगी है। बड़ी बड़ी खुशियाँ तो देखो बड़े बड़े टाइम में ही मिलती हैं, हर वक्त नहीं मिलती है बड़ी बड़ी, लेकिन छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, छोटी छोटी जो खुशियाँ होती है वो तो मिलती ही रहती है ना। तो ज़िंदगी वही है, उसी में खुश रहना है। अगर बड़ी खुशी के लिए बैठे रहो तो दुखी परेशान बैठे रहो। तो ये वीक आपका कुछ ऐसा रहने वाला है। एक काफ़ी, वो कहते हैं ना कि जब हमें जो चीज़ें मिल जाती हैं, जब हम उस चीज़ को इंजॉय करते हैं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आने लगता है। तो वही इस वीक आप काफ़ी उन सब चीज़ों को यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर चक्रा से लेती हूँ, ये वीक कैसा रहने वाला है पाइल 1 के लिए। एक कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हो, काफ़ी जो चीज़ें थी आपको रोक रही थी, लेकिन हाँ, सिचुएशन कभी ऐसी बनती भी है आपकी, तो थोड़ा सा सोच विचार करके आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना चाहिए, ताकि आप अपना अच्छा कर्मा क्रिएट कर सको और उसका फ्रूट अच्छा सा आपको मिल सके। ओके, बिटर स्वीट। देखो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको कन्फ्यूजन में रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक कहते हैं ना, गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, एंजल्स आपको दे रहे हैं। तो कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए और एंजल्स जो ऑफर दे रहे हैं आपको, उसे रिसीव करिए। ओके, वो रिसीव करना है आपको। अगर आपने राइट डिसीजन ले लिया, ठीक है, आपके हाथ में दो आपको दिशाएं दिखाई गई हैं, ठीक है। दो चीज़ें हैं आपके हाथ में, उसमें से एक को पकड़ना है, ठीक है। तो एक को पकड़ लिया ना आपने, तो समझ लीजिए वो आपके लिए एंजल्स का ऑफर है। तो उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी से, थर्ड पार्टी से या कोई भी चीज़ थी आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप इमोशनली हर्ट थे, ठीक है। हो सकता है कि ये फैमिली ही मेम्बर हो। उन सब चीज़ों के बीच में जो अनबन चल रही थी, तो काफ़ी उन सब चीज़ों के बीच में भी शॉर्ट आउट होने की यहाँ पर गुंजाइश मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है पाइल 1, ठीक है। ये देखिए कैसा रहने वाला है। इनलाइटनमेंट एंड अबंडेंस। तो यहाँ पर देखो, ये वीक आपके लिए जो एनर्जीज अभी रुकी हुई थी, ठीक है, जो काफ़ी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 1 कि आपने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में टाइम निकाला है अपना, ठीक है। क्या करना है क्या नहीं करना है, एक दुविधा भरी हो सकता है सिचुएशन में फंसे रहे हो। तो एंजल्स आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि उस सिचुएशन से बाहर निकलो बच्चे, ताकि जो हम दे रहे हैं उसको रिसीव कर सकोगे, ठीक है। इनलाइटनमेंट यहाँ पर आपको डेफिनेटली, जब अभी तक आप रुके हुए थे, ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अभी तक टाइम आपने सोच विचार में, तो यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं कि वो सब चीज़ें अब आपकी मूव ऑन होने वाली हैं। यहाँ पर आपको पूरी तरीके से रास्ता यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए कि ये सप्ताह है ना, जो आप सोच विचार में लगा रहे थे, अपनी एनर्जी को एक जगह ही खड़े हुए थे, यहाँ पर ये वीक आपको एंजल से खुद यहाँ पर रास्ता दिखाने वाले हैं, ठीक है। एक कन्फ्यूजन से आपको बाहर निकालने वाले हैं। एक जो इमोशनली हर्ट थे आप, उसमें से ऑफर यहाँ पर दिया जा रहा है, उस सिचुएशन से आपको बाहर निकालने वाले हैं, ठीक है। अबंडेंस से डेथ के नीचे, जो कि बहुत मेजर चीज़ों को हमारी ये बताता है, एक बहुत मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आप देखने वाले हो। ये वीक हो सकता है वो स्टार्टिंग हो आपकी लाइफ में, ठीक है। अबंडेंस है मतलब हर चीज़ में अधिकता है, वो चाहे फाइनेंशियली ले लो, लव लाइफ ले लोगे, कैरियर रिलेटेड ले लो या स्पिरिचुअली ले लो, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा आप अपनी पावर में यहाँ पर आने वाले हो, वो कुछ भी देखो हो सकता है यहाँ पर। ओके, तो ये वीक आप काफ़ी, जो आप रुके हुए थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे क्या करना है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्गली यहाँ पर आप डिसीजन ले रहे हो। एंजल्स आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर एंजल्स ऑफर कर रहे हैं कि बच्चे आओ, निकलो बाहर और आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और बिल्कुल आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, जो जिस चीज़ में आपको चाहिए, क्या चाहिए आपको, यहाँ पर उस चीज़ में आपकी अधिकता दी जाए। अबंडेंस का कार्ड है, डेफिनेटली बहुत सारी एक कंप्लीशन यहाँ पर आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को आप कंप्लीट कर चुके हो। ओके, आपने बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट किया है, अब आपको उन सब चीज़ों में फंसने
की या वहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है। एक एक टाइम था, वहाँ पर आप रुके हुए थे, कुछ चीज़ों को कंप्लीट करना था। अब यहाँ से आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, उसी सब चीज़ों में नहीं फंस के रहना है, ठीक है। आगे के बारे में सोचो, आगे की प्लानिंग करो। यहाँ पर जर्नी का कार्ड इसीलिए आपके लिए आया है, ठीक है। आपको आगे बढ़ना है, बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट किया है, सिर्फ आगे बढ़ना है, डिसीजन लेना है। और इस वीक आप डिसीजन लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हो। बहुत मेजर चेंजेस आप यहाँ पर आप अपनी लाइफ में देखने वाले हो, ठीक है। मैं यहाँ पर एनर्जी डेक से लेती हूँ। थैंक यू एंजल्स। ये सब फाइल 1 के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, 2 कार्ड्स ही हैं यहाँ पर। 6 चक्रा, आर्केंजल, मेट्रोटोन, 3 कार्ड्स निकले, 4 कार्ड्स निकले। ओके, गॉडनेस ऑफ द मून। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर देखो आप बहुत ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना किसी चीज़ के प्रेयर कर रहे थे, शायद प्रार्थना कर रहे थे, एंजल्स से कुछ मांग रहे थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना किसी चीज़ में हम लीन हो जाना। जब हम अपनी परमात्मा से मांगते हैं, लीन होके मांगते हैं, बहुत ज़्यादा लिटरली हम कहते हैं ना कि अंदर से जब हम रोने जैसी सिचुएशन हो जाती है हमारी, कि हाँ एंडिंग हो जाती है वहाँ पर, तब एंजल्स हमारी हेल्प करने के लिए ज़रूर आते हैं। तो पाइल 1 ये वीक आप काफ़ी उस सिचुएशन में रहोगे, आप खुद महसूस करोगे कि हाँ आपके लिए कोई हेल्प करने के लिए आ रहा है, इस सिचुएशन से आपको निकालने के लिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आर्केंजल मेट्रोटोन है, डेफिनेटली यहाँ पर आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाली है, ठीक है। आपको खुद यहाँ पर रास्ते खुद ब खुद यहाँ पर दिखाए जाएंगे, ठीक है। डोर टू रोमांस, यहाँ पर देख लीजिए कि ये वीक आप काफ़ी इमोशनली हैप्पी होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर ये जो डोर था ना अभी तक शायद आपकी लाइफ में बंद था, जिसकी वजह से आप इमोशनली हर्ट थे। हो सकता है कहीं से आपको जो चीज़ चाहते हो वो चीज़ आपको मिल नहीं रही हो, उस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, एंजल से प्रेयर कर रहे थे, उसी चीज़ के लिए आप शायद हर्ट भी थे। तो वो गेट, वो चीज़ें आपके लिए खोली जा रही हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत मेजर चीज़ें निकल के आ रही हैं, सब अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर लेना, ठीक है। यहाँ पर एक आप अपनी पावर में आने वाले हो, ठीक है। कहते हैं जब हम अपनी पावर में आते, एंजल्स हमारी हेल्प करते हैं, डेफिनेटली वहाँ पर अधिकता होती है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था। ये अबंडेंस है, एक फाइनेंशियली भी आप स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, और आपकी लव लाइफ, ओके, आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें भी काफ़ी हद तक आपकी हीलिंग यहाँ पर देखने के लिए मिली। काफ़ी चीज़ों को आप बैलेंस कर लिया है आपने, में जो कि कंप्लीशन का कार्ड है कि पूर्णतः एक कहते हैं ना किसी चीज़ को पूर्ण कर लेना, तो यहाँ पर वही है। यहाँ पर आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस है इस वक्त, इसीलिए आपको एंजल्स ऑफर कर रहे हैं कि चीज़ों को आपने बहुत सोचा है, समझा है, बहुत हद तक आपने अपनी चीज़ों को कहते हैं ना बैलेंस करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सप्ताह है, ये वीक है, आपको लेने का है, ओके। एंजल्स दे रहे हैं तो उन्हें रिसीव करो, ठीक है। डिसीजन ले लो और आगे बढ़ो। आपकी जर्नी बहुत लंबी जर्नी है, बहुत कुछ दिया जा रहा है, उसे सिर्फ रिसीव करना है। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी एंजल ऑफ लव का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि ये सप्ताह, ये वीक आपका कैसा रहने वाला है, आप क्या करने वाले हो, किस एनर्जीज में यहाँ पर रहने वाले हो। तो पाइल 1 में यहाँ पर आपके लिए यही बताऊँ कि आप है ना, ये वीक आप किसी का वेट कर रहे हो, ठीक है। किसी ऑफर का वेट करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, काफ़ी वेटिंग मोड में यहाँ पर बैठे हुए हो। कहते हैं ना कि हाँ रेडी रहना, कि जो भी आ रहा है किसी चीज़ का वेट करना, अपने आप को पूरा रेडी करना, और अपने आप को कहते हैं ना कि हाँ सजाना, और अपने आप को ड्रेसेस या हेयर से या किसी से भी या दिल से भी अपने आप को जब हम रेडी कर लेते हैं ना, तो यानी कि वो सब चीज़ें आपकी तरफ आती हैं। लिटरली यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ पाइल 2 कि ये वीक आप अभी तक किसी के ऑफर के लिए रेडी नहीं थे, या आपका दिल या मन किसी को आप अपनी तरफ लाना, मतलब एक कहते हैं ना
एक बाउंड्री आपने क्लियर कर रखी थी कि हाँ आपकी तरफ कोई आ नहीं सकता था, शायद वो आपने ही क्रिएट कर रखी थी। क्यों? क्योंकि आपके हार्ट चक्रा अभी तक हीलिंग पे चल रहा था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बार बताऊँ पाइल 2, अब आप पूरी तरह से रेडी हो, बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो यहाँ पर कि हाँ जो भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं या लोगों का प्यार दिया जा रहा है या सपोर्ट दिया जा रहा है, अब आप उस चीज़ के लिए रेडी हो और वेट कर रहे हो, बल्कि अब वेटिंग मोड में यहाँ पर बैठे हो कि हाँ अब आपको कहते हैं ना कि पहले शायद आप अपने आप को शायद बिखरा हुआ सा महसूस कर, लेकिन थोड़ा सा शायद सा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, थोड़े से शर्मीले मिजाज के हो, ठीक है। ये आप शायद इस एनर्जी में हो कि सामने वाला पर्सन ही मुझे आके ऑफर करेगा सामने, तभी मैं उसकी तरफ जाना रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप शायद वेटिंग मोड में हो, आप रेडी हो उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं उसे रिसीव करना है, ओके, उसे रिसीव करना है और खुद भी कोशिश करो उस चीज़ को करने की। एंजल आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ऑफर करते हैं, उनकी हीलिंग की वजह से आप इस जोन में आप यहाँ पर आए हो। तो ये वीक आप काफ़ी एक कहते हैं ना काफ़ी उस चीज़ में रहने वाले हो, बहुत प्यारी सी एक इमोशनल और एक बहुत प्यारे से रिलेशन में आप कुछ ना कुछ अजीब सा या गजब सा कुछ करने वाले हो, कुछ भी हो सकता है देखो यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि एंजल्स हैं आपके साथ में, क्योंकि आपको रेडी किया गया है, आपको हीलिंग दी गई है आपके हार्ट चक्रा पे, ताकि आप रिसीव कर सको चीज़ों को, ठीक है। वो बाउंड्रीज आपने खुद से कट की हैं एंजल्स की परमिशन से, ओके। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ ये वीक आपके सबका कैसा रहने वाला है पाइल 1 के लिए, 2 के लिए। फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर देखो डेफिनेटली बहुत सारी ये वीक आपके लिए काफ़ी एंजल्स साथ में हैं, ठीक है आपके। तो बहुत सारी चीज़ों को आपको क्लियर किया गया है यहाँ पर, एक है ना क्लियर किया गया है। ये वीक आप है ना बहुत ज़्यादा अपने आपका जो माइंड है बहुत सारी चीज़ों को आप क्लियर कर रहे हो, एक कॉन्फिडेंस से अपनी एक खुद पे खुद यहाँ पर रास्ता बना रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप ना एंजल्स का पूरा सपोर्ट है आपके साथ, एंजल्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, हर चीज़ में आपको क्लियरिटी यहाँ पर दी जा रही है। क्योंकि आप है ना एक कहते हैं ना जब हम स्पिरिचुअली बहुत सारी चीज़ों पे हम बिलीव करने लगते हैं, ठीक है, हर चीज़ क्लियर हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो बहुत सारी चीज़ें हम खुद ब खुद क्लियर होते हुए हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो कहते हैं ना कि अभी तक आप बहुत चीज़ों को लेकर एक जो कहते हैं ना कि हमारी एक ज्ञान, हमारी जो बुद्धि, एक जो बहुत सारी चीज़ों को हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये वीक, ये सप्ताह आप बहुत कुछ अपनी नॉलेज, एक आपका जो ज्ञान है स्पिरिचुअली, आपकी जो ज्ञान से जो आध्यात्मिक यात्रा है ना, वो भी बहुत ज़्यादा आप उन सब चीज़ों पर भी अमल यहाँ पर करने वाले हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंजल्स आपके बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं। एक अभी तक आप शायद एनर्जी ऐसी थी आपकी कि आप बहुत ज़्यादा शर्मीले हो सकते हो, शायर मिजाज के हो सकते हो, किसी को ऑफ़र नहीं करना चाहते हो, बस वेटिंग मोड में यहाँ पर बैठे हो। तो ये लगा लीजिए आपके एंजल्स यहाँ पर आपको काफ़ी उन सब चीज़ों से बाहर निकालने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर द मैजिशियन, बिल्कुल यहाँ पर ये वीक आप काफ़ी बैलेंस रहोगे। आप इस वीक आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे बैलेंस होकर, वो यहाँ पर आपको रियलिटी में कन्वर्ट होकर यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप बैलेंस रहोगे उतनी ही पॉजिटिविटी के साथ आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे इस वीक, वो सारी चीज़ें रिटर्न में आपके पास यहाँ पर आएंगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का कन्फ्यूज़न जो होता है ना, कन्फ्यूज़न से बाहर यहाँ पर आप निकलने वाले हो। लिटरली आपको एक सही डायरेक्शन, एक सही दिशा, एक सही जगह पर आपको ले जाया जा रहा है। इस वीक आप काफ़ी जो कहते हैं ना इमोशनली भी ले लो या फाइनेंशियली भी ले लो या हेल्थ वाइज ले लो या कॉन्फिडेंस ले लो या किसी भी मैटर में ले लो, सब अपनी अपनी सिचुएशन में यहाँ पर लेना,
ठीक है, वहाँ पर बहुत आपको बहुत हद तक आप बैलेंस रहोगे, बहुत हद तक आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस, एक क्लियरिटी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कहते ना जो बादल होते हैं ना धुंधले धुंधले से हम समझ में नहीं आती, वो धुंधलापन आपका दूर किया जा रहा है। एंजल्स पूरे आपके साथ सपोर्ट है। यहाँ पर आपका जो अभी तक रूट चक्र आपका ब्लॉक था, लेकिन यहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ों को, उन सब चीज़ों के ऊपर काम करते हुए बहुत सारी चीज़ों को आपने कंप्लीट किया है। ठीक है, यहाँ पर ये रिवर्स में निकला है, जिसके इसका रिवर्स का मतलब ये होता है कि जो अभी तक आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बिल्कुल हैंग हुए पड़े थे, सिचुएशन कुछ ऐसी थी आपकी जहाँ पर आपको ऐसा लगता था कि हाँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। एक अपने आप को कहते हैं ना कि जब हमारे सामने धुंधलापन होता है, किसी चीज़ में क्लियरिटी नज़र नहीं आती है, तो वो इस वीक आप काफ़ी बैलेंस रहने वाले हो। हर चीज़ को आपको एक एक सफाई के साथ यहाँ पर मिनर जो होता है ना, वो मिनर आपका साफ किया जा रहा है। ठीक है, आपकी जो यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स आपके यही बता रहे हैं, आपकी जो नॉलेज, आपकी जो बुद्धि, आप सही दिशा में शायद नहीं हो पा रही थी, तो वो अब राइट डायरेक्शन में एक सही डिसीजन आप ले पा रहे हो। ये वीक काफ़ी आप इमोशनली यहाँ पर खुश हो और हैप्पी होने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड यही बता रहा है कि अगर आप बैलेंस रहते हो, ठीक है, काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें क्लियर हैं, अगर आप बैलेंस भी रहते हो तो बहुत सारी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट यहाँ पर कर सकते हो। बहुत तगड़े मैनिफेस्टर हो आप। ठीक है, यूनिवर्स से जो भी आप विश मांगोगे यहाँ पर आपकी वो कबूल की जाएगी, लेकिन बैलेंस रहना है। माइंड बॉडी सोल एक ही ताल में आपकी रहनी चाहिए। वो देखो, दिन भर में हम किसी भी टाइम पर हम बैलेंस हो जाते हैं ना, उसी टाइम भगवान से आपको प्रेयर करने की यहाँ पर ज़रूरत है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल एंजल्स बहुत हाई करने वाले हैं। आपको क्लियरिटी के साथ यहाँ पर रास्ता दिखाया जा रहा है। काफ़ी हद तक आप क्लियर भी कर रहे हो अपनी चीज़ों को, और एक हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर निकाल के आप खुद हैप्पी यहाँ पर हो रहे हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर जो मैं बोल रही थी, आपको एक कन्फ्यूज़न से आप बाहर निकलने वाले हो। ठीक है, आपको बताया जाएगा इस वीक के कि आप कौन हो, आपको आपसे ही जोड़ा जाएगा यहाँ पर कि आपकी सिचुएशन कैसी है। ओके, आपकी सिचुएशन यहाँ पर कैसी है, उस चीज़ को यहाँ पर एंजल्स आपको खुद यहाँ पर रास्ता दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये रास्ता आपको दिखाया जा रहा है कि उस धुंधलापन से, उस एक सिचुएशन ऐसी थी कि सब कुछ धुंधलापन था, बादल छाए हुए थे, कुछ कन्फ्यूज़न। ओके, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लाउड से, यहाँ पर क्लाउड से, जो कि चीज़ें क्लियर नहीं थी, धुंधलापन था हर चीज़ में। एक कहते हैं ना कि हाँ, कुछ चीज़ें होती हमें समझ में नहीं आती है, तो यहाँ पर एंजल्स आपको बैलेंस कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं इस वीक, ताकि आपको हर सिचुएशन से, एक कन्फ्यूज़न से, हैंगमैन की सिचुएशन से आप बाहर निकल के आ सको, और जो आप चाहते हो यूनिवर्स से वो मान सको बैलेंस होके, और आप अपनी खुशियों को खुद ले सको। ठीक है, यहाँ पर इमोशनली आप काफ़ी हैप्पी रहने वाले हो। एक डेफिनेटली आप एंजल्स की गाइडलाइंस में यहाँ पर आप काम कर रहे हो। ठीक है, कन्फ्यूज़न से आपको एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर लेवल आपका हाई रहने वाला है। कन्फ्यूज़न जो आपका बना हुआ था, कहते हैं ना घेर के रखना, हमें चारों तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हमें समझ में नहीं आती हैं। यहाँ पर देखो, जो अभी तक आप समझ नहीं पा रहे थे, चीज़ों को कह नहीं पा रहे थे या समझा नहीं पा रहे थे लोगों के बीच में, अब वो खुल के आप करने वाले हो, क्योंकि वो अभी तक आपकी एनर्जी, आप खुद ही हैंग हो रखे थे। तो जब हम खुद ही हैंग होते हैं तो हम दूसरों को क्या बताएंगे। यहाँ पर अब आपके साथ वो सब सिचुएशन अब पॉजिटिव होने वाली है। बहुत सारी चीज़ों को आप अपने तरीके से यहाँ पर समझा पा रहे हो, बता पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर फॉरगिवनेस, यहाँ पर डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत मासूम हो, बहुत प्यारे हो। ठीक है, किसी भी चीज़ में आपको घिर के यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा आपकी
आपको यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको किसी भी तरह की दिल और दिमाग में किसी भी के लिए भी कोई भी कड़वाहट रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ लोगों को, जैसे प्रभु परमात्मा क्या होते हैं, उनके साथ कोई कुछ भी कर लेता है लेकिन फिर भी वो उनके अंदर कैसी करुणा होती है, कैसी दया भाव होती है, वही आपके अंदर है। ठीक है, तो उसे खोना नहीं है, उसे बरकरार रखो। आपके अंदर एक फॉरगिवनेस की भावना है तो उसको पनपने दो, उसे बाहर आने दो। ठीक है, जितना हम लोगों को माफ़ करते हैं, ठीक है, उतने ही हम आगे बढ़ते हैं, उतना ही हमारा दिल साफ रहता है, उतनी ही हमारी विश भगवान तक पहुंचती है। जितना हम लोगों को माफ़ करते चले जाते हैं, ठीक है, उतने ही हमारा दिल पे कोई बोझ नहीं होता है। देखो क्या होता है ना कि जब हम लोगों की बातों को लेके रखते हैं, वही हमारा दिल बीमार होने लगता है, करवाहट से भर जाता है, नेगेटिविटी से भर जाता है। फिर क्या होता है, जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो वो पहुंचती नहीं है विश। तो आपको वही करना है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी लोगों की किसी भी बातों को अपने दिलो दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड चक्र आर्कएंजल यूरियल एंजल ऑफ बैलेंस। यहाँ पर देखिए एंजल ऑफ बैलेंस है, यहाँ पर एंजल ऑफ लव है। डेफिनेटली आपको एंजल्स यहाँ पर हर चीज़ के लिए यहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, और आपको जो भी आपका सेकंड चक्र है, सेकंड चक्र आपका रिलेशन का, ठीक है, सोलर प्लेसेस चक्र, सॉरी सेक्रल चक्र, जो कि हमारा रिलेशन का होता है, हमारी भावनाओं को बताता है, हमारे रिश्तों को बताता है, आपके चित्त में मन में क्या बातें छुपी हुई हैं, उन सब चीज़ों को हमारा सेकंड चक्र हमारा बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि आपको लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है ताकि आपका दिल साफ हो सके, उसे हल्का करने की ज़रूरत है। जो भी आप प्रेयर करोगे डेफिनेटली वो विश भगवान तक पहुँचेगी। यहाँ पर बैलेंस, ओके, काफ़ी आप इस वीक काफ़ी बैलेंस रहने वाले हो। एंजल्स आपको काफ़ी गाइड करने वाले हैं और आपका जो आप जो चीज़ चाहते हो एंजल से, डेफिनेटली वो यहाँ पर आपकी मिलने वाली हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर आपका ये वीक आपका ऐसा रहने वाला है। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पायल टू।